हो सकता है उसकी जानकारी, उसका उत्तर आपको झूठा भी मिल जाए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि स्मृति के सवाल आप पूछें और कोई आपको सही जवाब दे दे, क्योंकि वो वही दे सकता है जो उसने भी जाना है, जो उसने भी समझा है, जो उसने भी सूचनाएं इकट्ठी की है। बाहर की सूचनाओं से भीतर को नहीं जाना जा सकता, और बाहर का कोई उपाय नहीं है कि बिना सूचनाओं के जान सके। कहने का मतलब यह है कि जो बाहरी जगत के प्रश्न हैं, वो प्रश्न अब बदल गए हैं, वो पुराने उत्तर काम नहीं करेंगे। यदि बाहर की समस्याओं का समाधान, जगत की समस्याओं का समाधान हम पुराने शास्त्रों के उत्तर से करते हैं, वो उत्तर आज काम नहीं करेंगे। आज हमें नए उत्तर चाहिए, क्योंकि प्रश्न नए हो गए हैं। ये तो ठीक ऐसा ही होगा जैसे मरघट में कोई मुर्दा आदमी लेटा हो और कोई जिंदा आदमी बगल में लेटकर उससे गप करना चाहे, बातचीत करना चाहे, मुश्किल होगा। मुर्दा और जिंदा में कभी कोई वार्तालाप नहीं होता। तो जो प्रश्न जगत के संबंध में है, शरीर के संबंध में है, अगर उसके उत्तर आप शास्त्रों में खोजने जाएंगे तो हो सकता है वो उत्तर उस समय का अब काम न करे, क्योंकि अब प्रश्न ही बदल गया है। अब प्रश्न दूसरा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं कहानी कहूं। दो मित्र थे, बड़ी गहरी मित्रता थी बचपन से, और दोनों साथ साथ पढ़ते थे। एक बुद्धिमान था, एक बुद्धू था। तो जो बुद्धिमान था, बुद्धू उसकी नकल करके पास होता था, आज भी चलता है। बहुत से लड़के बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, जो क्रिकेट में ज्यादा रुचि रखते हैं, चित्रहार में ज्यादा रुचि रखते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। तो परीक्षा हॉल में अपने बगल झांकते हैं, जो तेज विद्यार्थी है कि कहीं कुछ मिल जाए। ऐसा ही वो था, अपने बुद्धिमान मित्र को कहता था कि मित्र तुम पढ़ते ही हो, मैं क्यों मेहनत करूं, मुझे तो बस क्रिकेट ही खेलने दो, मुझे तो चित्रहार देखने दो, मुझे तो संसार के मजे लेने दो। परीक्षा जब समय आ जाए तो तुम कॉपी दे दिया करना, मैं लिख करके पास हो जाया करूंगा। बुद्धिमान मित्र ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उस समय उतना ज्यादा कड़ाई नहीं थी। आज तो परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि बच्चे चोरी ना कर लें, या शिक्षक पैसा लेके चोरी ना करवा दें। आज तो बहुत कड़ाई हुई है, उस समय कोई कड़ाई नहीं थी। इस तरह से दोनों मित्र में गहरी मित्रता तो थी ही। बुद्धू उसका नकल करता, पास हो जाता। इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी से लेकर 12वीं कक्षा वो नकल करके ही पास हो गया, अपना पढ़ता नहीं था। जितनी मेहनत, जितनी श्रम वो बाहर के कार्यों में करता था, उतना वो कभी पढ़ाई में नहीं किया, लेकिन नकल करके पास हो जाता। पहले का जमाना था, आप जानते हैं कि 12वीं कक्षा पास कर लिया व्यक्ति भी नौकरी पा सकता था। आज तो एमटेक वाले, एलएलबी करने वाले भी बेरोजगार घूमते हैं, आज की अलग बात है। लेकिन उस समय नौकरी बड़ी सरल थी, सहजता से मिल जाया करती थी। और उस समय इंटरव्यू के लिए दोनों ने अपने अपने फॉर्म भरे, दोनों बुला लिए गए। अब दोनों को इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू में जो पास हो जाता, नौकरी हो जाती। तो बुद्धिमान विद्यार्थी का रोल नंबर पहले था। इंटरव्यू के जो टीचर थे, शिक्षक थे, उसने पहले बुद्धिमान को बुलाया कि तुम मेरे कक्ष में आ जाओ, यही तुम्हारा इंटरव्यू होगा। वो चला गया। इंटरव्यू के शिक्षक ने कहा तुमसे 5 प्रश्न पूछूंगा, यदि 5 के जवाब तुमने सही सही दे दिए तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। चूंकि बुद्धिमान था, पढ़कर गया था, अध्ययन करके गया था, इधर उधर मन नहीं लगाता था, दिन रात मेहनत करता था, और वो जानता था कि जो भी सवाल होंगे, जो मैंने पढ़ा है उसी में से होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 12वीं तक पढ़ा हूं और सवाल MA PhD का आ जाएगा। तैयारी करके गया था। उसने कहा सर मैं तैयारी करके आया हूं, पूरी चेष्टा करूंगा, प्रयास करूंगा आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दे सकूं, कृपया आप प्रश्न पूछें। इंटरव्यू के शिक्षक ने कहा बेटा बताओ भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। पहले की बात थी, 10 साल 15 साल पहले की। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने कहा सर भारत के प्रधानमंत्री का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कहा बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, धन्यवाद। अगला प्रश्न बताओ वे अभी कहाँ से आए हैं। उस समय वो अमेरिका से आए थे। कहा सर अमेरिका से। कहा बिल्कुल सही उत्तर, एकदम धन्यवाद।
कहा बेटा तीसरा प्रश्न, पृथ्वी कैसी है? बुद्धिमान पढ़कर गया था, उसने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। मास्टर खुश हुए, कहा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम 3 प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर दे दिए हो। चौथे प्रश्न की बारी है और चौथा प्रश्न ये है कि भारत को आज़ादी कब मिली? बुद्धिमान ने कहा सर प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 को मिली। मास्टर तो खुश हो गए, कहा बेटा तुम बिल्कुल तैयारी करके आए हो और बस अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दो, तुम्हारी नौकरी पक्की। कहा सर पूछिए। कहा बताओ इस लड़ाई में कौन कौन से लोग शामिल थे? स्वतंत्रता की लड़ाई में, इस लड़ाई में कौन कौन से लोग शामिल थे? बुद्धिमान ने कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, कई लोग शामिल थे। मास्टर खुश हुए, कहा बिल्कुल सटीक जवाब दिया है, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, तेरी नौकरी पक्की। अब बुद्धिमान की नौकरी तो पक्की हो गई और जिसकी नौकरी पक्की हो जाए फिर वो कक्ष से तो कूदता हुआ ही बाहर आता है। फिर वो उछलता कूदता बाहर आया, लेकिन बाहर बेंच पर बैठा हुआ बुद्धू की हालत तो बड़ी ही दयनीय हो गई थी। उसके तो चेहरे से पसीने छूट रहे थे, उसके हाथ कंप रहे थे, उसके शरीर लड़खड़ा रहे थे, कदम डगमगा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिखित परीक्षा में तो मैं कॉपी देख करके लिख दिया करता था, यहाँ तो मौखिक इंटरव्यू है, यहाँ मेरा क्या होगा। और जब देखता है कि बुद्धिमान दौड़ता हुआ चला आ रहा है, कहता है मित्र मेरे चेहरे पर पसीने हैं, मेरा जीवन का अंत एक ऐसा मोड़ है कि मेरे जीवन का फैसला होने वाला है और तुम मुस्कुरा रहे हो। अरे ये बताओ जल्दी जल्दी कि क्या प्रश्न पूछे गए ताकि मैं भी उस प्रश्न का उत्तर तुमसे जान लूं और वही उत्तर जाकर दे दूं। बुद्धिमान ने कहा मित्र तुम ठीक कहते हो। बुद्धू ने कहा तुम मेरे बचपन के मित्र हो, जितना जल्दी हो सके प्रश्न का उत्तर बताओ। बुद्धिमान ने कहा तो ठीक है, तुम याद कर लो। पहला प्रश्न पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, इसका उत्तर देना श्री अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा प्रश्न वे अभी कहां से आए हैं, उत्तर बताना ही चाहता था कि उधर घंटी बज गई। बुद्धू ने कहा मित्र ये तो गड़बड़ हो गया, अगर तुम प्रश्न और उत्तर दोनों बताने लगे तब तो मुश्किल हो जाएगी। कहा क्या? कहा तब तो घंटी बज गई है, समय निकल जाएगा, वैसे भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या करूं? ऐसा करो उत्तर ही उत्तर बता दो, मैं वही क्रम से बता दूंगा। बुद्धिमान ने कहा चालाकी तो बहुत जानते हो, दिमाग तो बहुत है तेरे पास, काश पढ़ा होता तो आज ये नौबत ना आती, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मित्र है, मैं बता ही देता हूं। तो याद कर लो, प्रथम प्रश्न का उत्तर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे प्रश्न का उत्तर वे अमेरिका से आए हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है प्रक्रिया 1857 को शुरू हुई, सफलता 1947 को मिली। और अंतिम प्रश्न का उत्तर है किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, कई लोग शामिल थे। अब वो बुद्धू उसी प्रश्न उत्तर को क्रम से दोहरा रहा है, तिहरा रहा है। उसको ये लग रहा है कि कहीं पहला तीसरे में ना चला जाए और तीसरा चौथे में ना चला जाए, इसलिए क्रम से बैठा रहे, क्रम से ही उत्तर को मैं ध्यान में रखा रहूं। आंखें बंद कर लेता है, धीरे धीरे उसी को दोहराते तिहराते एडजस्ट करते हुए वो इंटरव्यू कक्ष की ओर बढ़ने लगा। चेहरे पर तो पसीने हैं, 5-7 रुमालें भी ले आया था पसीने पूछने के लिए, पोंछते भी जा रहा है और उत्तर भी दोहराता तिहराता जा रहा है। इस तरह से दोहराते तिहराते इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश कर गया, उसे पता ही नहीं चला कि मैं कमरे में आ गया हूं। मास्टर साहब तो देख के पहचान गए कि लगता है दिमाग से कुछ पैदल भी है, क्योंकि पसीना साफ झलक रहा है, शरीर पर तनाव साफ झलक रहा है, कदम लड़खड़ा रहे हैं। मास्टर साहब ने सोचा यदि मैं इस बच्चे से कठिन सवाल कर देता हूं, यदि मैं इस विद्यार्थी से कठिन जटिल सवाल कर देता हूं तो ये तो उलझ जाएगा, क्यों ना मैं पहले इससे इसका परिचय पूछ लेता हूं। इसलिए धीरे से मास्टर साहब उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारा नाम क्या है। उसका दिमाग तो उत्तर पर था, उसे लगा पहला प्रश्न शुरू होता है, वो झट से कहता सर अटल बिहारी वाजपेयी। मास्टर साहब थोड़ा हड़बड़ाए, कहा मेरे सामने प्रधानमंत्री कहां से आ गए। फिर सोचा हो सकता है एक ही नाम के कई व्यक्ति, हो सकता है इसका भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी होगा, क्या दिक्कत है। मास्टर साहब फिर कंधे पर हाथ रखते हैं, कहा बेटा अभी कहां से आए हो। उसको तो ध्यान उत्तर में था, उसे लगा दूसरा प्रश्न शुरू होता है, कहा सर अमेरिका से।
अब मास्टर का दिमाग घूम गया, कहा मेरा विज्ञापन बिहार के लिए है, ये अमेरिका से इंटरव्यू देने कैसे आ गया। तब मास्टर साहब को रहा नहीं गया, उसने कहा बेवकूफ तुम्हारी बुद्धि कैसी है। उसे लगा तीसरा प्रश्न, कहा कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। अब मास्टर साहब के गुस्से का तो आर पार नहीं। कहा बेवकूफ तू कब पैदा हो गया। उसे लगा ये चौथा प्रश्न है। कहा सर प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 को मिली। अब मास्टर साहब तो गुस्से से तिलमिला गए, कहा रे नालायक तुझे किसने पैदा कर दिया। उससे लगा पांचवा प्रश्न है। कहा किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, बहुत से लोग शामिल थे। और मास्टर साहब अपना माथा ठोक लिए, कहा यदि ऐसे विद्यार्थी आते रहे तो बेड़ा पार हो गया, स्कूल का तो नाम गया ही गया। क्योंकि मास्टर ने प्रश्न बदल लिए थे, उत्तर वही थे, इसलिए वो लटक गया। पहले जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न उस विद्यार्थी के लिए ठीक था, उसका उत्तर पहले प्रश्न के लिए ठीक था, लेकिन अब मास्टर ने प्रश्न ही बदल लिए। और जब प्रश्न बदल जाता है तो उत्तर कितना भी सटीक दिया गया हो, वो उत्तर किसी काम का नहीं रहता। चाहे जितने अच्छे समाधान शास्त्रों में दिए गए हों द्वापर त्रेता में, लेकिन अगर आज आपका व्यवहारिक जीवन उलझा हुआ है तो चूंकि आज का आपका प्रश्न अलग है, आज की समस्या अलग है, आज का जीवन अलग है, और आज के प्रश्नों के लिए आज का उत्तर चाहिए, वो पुराने उत्तर से आपका घर नहीं बन सकता। इसलिए संत कहते हैं कि आज वर्तमान में आप जीवन को जिएं, आज वर्तमान में अपने जीवन को उतारने की चेष्टा करें। हाँ, यदि मन शांत नहीं होता है, यदि मन में दुख है, यदि बंधन है, तो वो उत्तर भी काम करेगा, क्योंकि भीतर का ज्ञान, मैंने कहा जो चेतना का ज्ञान है, वो कभी भी